नमस्ते। सदा वत्सली मातृभूमि सभी शिक्षक भाइयों एवं सरकारी कर्मचारियों को ओम प्रकाश मंडल का नमस्कार। भाइयों, इन दिनों सितंबर में एक अपने राजस्थान में एसीपी लगने वाली है। उस एसीपी के बारे में हमारे अधिकांश शिक्षक परेशान हैं कि हमारी एसीपी लगेगी या नहीं लगेगी, कैसे लगेगी। तो भाई एसीपी का जो नियम है वो ये है कि एसीपी के लिए आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस नहीं होनी चाहिए। जो एसीपी का जो पहला नियम है वो ये है कि रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ एसीपी शैल बी डिफाइंड एज रूल 513 ऑफ राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2017-2017। इसका मतलब है कि रेगुलर सर्विस का पर्पज जो होता है एसी प्राप्त करने के लिए, उसको रूल 5 के 13वें पार्ट में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। किस नियमानुसार? सिविल सर्विस रिवाइज पे पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार। और किस प्रकार किया है वह मैं आपको बताता हूं कि अब ये है आपका रेगुलर सर्विस मीन्स इंक्लूड सर्विस रेंडर्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन इज अपॉइंटेड आफ्टर रेगुलर selection in accordance with the provision contained in the relevant recruitment rules for that post। रेगुलर सर्विस का मतलब है इसमें उस सर्विस को इंक्लूड किया गया है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी अपॉइंट किया गया हो एक रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, जो कि हमारे 2012 के शिक्षक चाहे वो किसी भी जिले में कार्यरत हो, उन सबका एक नोटिफिकेशन निकला था, उसके तहत उनकी भर्ती की गई थी। और द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड ऑन एडहॉक। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में कई पोस्टें ऐसी होती है जिनमें एडहॉक पर लगाया जाता है, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर लगाया जाता है, जिसको हम यूटीबी कहते हैं। जैसा कि इन दिनों चिकित्सा विभाग में एएनएम और जीएनएम की भर्ती की जा रही है 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये में। तो वो लोग एडहॉक और अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं कि कभी डिपार्टमेंट को अचानक आवश्यकता होती है तो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लगा देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सीधी भर्ती के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, रेगुलर रिक्रूटमेंट के द्वारा पूरे प्रोसेस को पूरा करके, एग्जाम दे करके और नियुक्ति प्राप्त की है, वह सर्विस रेगुलर सर्विस कहलाती है। अब इसमें लिखा है कि किसका काउंट नहीं होगा? जो एडहॉक पे आए हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रेगुलर सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट्स अंडर एसीपी स्कीम शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ पोस्ट इन डायरेक्टली एंट्री लेवल और रेगुलर बेसिस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो एसीपी प्राप्त करने के लिए जो रेगुलर सर्विस जो मानी जाएगी, आपने राजस्थान सरकार में कब ज्वाइन किया है, उस दिन से आपकी सर्विस को रेगुलर माना जाता है। सर्विस रेंडर्ड ऑन एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी टेकन इनटू द रेकनिंग। अब जैसे आप देख लीजिए कि हमारे राजस्थान में प्रबोधक लगाए गए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए गए थे, एक फिक्स पेमेंट पे लगाए गए थे, और जब उनको शिक्षा मित्र लगाए गए थे, शिक्षा कर्मी लगाए गए थे, और जब उनको प्रबोधक बनाया गया तो उनकी सर्विस में पीछे की सर्विस को काउंट नहीं किया गया। उनकी सर्विस 2008 से मानी गई है। यानी एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगाए गए हैं उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी रेगुलर बेसिस में जो ज्वाइनिंग हुई है उससे उनकी सर्विस मानी जाएगी। उनकी पिछली सर्विस को काउंट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन ए पोस्ट कैरिंग सेम लेवल टू प्री रेगुलर अपॉइंटमेंट इन ए न्यू डिपार्टमेंट विदाउट ए ब्रेक। यदि कोई व्यक्ति रेगुलर सर्विस में पिछले डिपार्टमेंट में नियुक्त हुआ था और वहां से उसने रेगुलर रिलीव होकर के
और नई सर्विस में ज्वाइन किया है, समान पद पर ज्वाइन किया है, सेम लेवल में ज्वाइन किया है, इसके लिए नियम है गवर्नमेंट another department in a post carrying same level period to regular appointment in a new department without a break shall also be counted toward qualifying regular service for purpose of ACP only। यानी उस व्यक्ति को यदि सेम लेवल पर यदि कोई व्यक्ति लेवल 10 पर सिलेक्ट हुआ था पिछली सर्विस में, पिछले डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग ही क्यों ना हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि यू आर ए टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, आप क्या हो वहां पर किसी भी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट से आ जाओ, लेकिन सेम ग्रेड पे पर अगर आ रहे हैं तो आपने राजस्थान सरकार को सर्विस दी है तो उस सर्विस को आपको एसीपी के लिए काउंट किया जाएगा ओनली। इसमें लिखा है नॉट ओनली, नॉट फॉर रेगुलर प्रमोशन, उसको रेगुलर प्रमोशन में नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे हमारा जिला चेंज होता है तो ये हमारी सीनियरिटी खत्म हो जाती है, इसलिए एसीपी में इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिन लोगों ने 2012 में जिला परिषद में किसी भी जिला परिषद ज्वाइन किया था वो 2013 में 13 की भर्ती द्वारा 15 में, 16 की भर्ती द्वारा 18 में, 18 की भर्ती द्वारा 20 में, 19 में, 17 में जो भी आ गए हैं और जिनका प्रोविजन कंप्लीट हो गया है वो सब एसीपी के हकदार है, बशर्ते उन्होंने राजस्थान सरकार के 9 साल पूरे कर लिए हों। However, benefit under the ACP in such cases shall not be considered till satisfactory completion of provision period in the new post। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि आप लोगों द्वारा नई पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद आपने सेटिस्फैक्ट्री तरीके, संतुष्टिपूर्ण तरीके से प्रोविजन यानी परीक्षा काल कंप्लीट कर लिया हो। तो मेरे प्रिय साथियों, स्पेशली थर्ड ग्रेड के साथियों जिन्होंने 2012 में ज्वाइन किया था, उसके बाद 2015 में ज्वाइन किया है, किसी ने 2017 में ज्वाइन किया है, किसी ने 2018 में ज्वाइन किया है और किसी ने 2019 में ज्वाइन किया है, यदि उनका प्रोविजन कंप्लीट हो गया है और उनका वेतन नियमितकरण होकर के उनको फुल पेमेंट मिल रहा है तो वो सब एसीपी के हकदार हैं। इसके लिए एसीपी का जो नियम है हमारा राजस्थान सर्विस रूल, उसमें एक एग्जांपल दिया है टू इलस्ट्रेट दैट इन केस ऑफ द पटवारी, एवरीबॉडी नोज अबाउट द ग्रेड पे ऑफ द पटवारी एंड द एलडीसी, बोथ बिलोंग टू द सेम लेवल। यानी पटवारी रेगुलरली रिक्रूटेड इन अपॉइंटेड टू अनदर पोस्ट ऑफ एलडीसी द सेम लेवल। यदि एक पटवारी कोई व्यक्ति नियुक्त है और यदि उसकी नई नियुक्ति एलडीसी पर होती है, सेम लेवल पर होती है, द पीरियड ऑफ द सर्विस, उसके सर्विस किए गए कार्य को रेंडर्ड बाय हिम एज पटवारी शैल बी, पटवारी के रूप में जो कार्य किया था शैल बी रिकॉइंड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ एसीपी। उसके पटवारी के कार्य को एसीपी में एलडीसी में काउंट किया जाएगा बशर्ते एज एलडीसी आफ्टर, यदि उसने एलडीसी के रूप में संतुष्टिपूर्ण प्रोविजन कंप्लीट कर लिया हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे कि एसीपी कैसे प्राप्त होती है। एसीपी डिपार्टमेंट बदलने से प्रभावित नहीं होती है, एसीपी मिलती है आपको राजस्थान सरकार की सेवा करने से, कि आप राजस्थान सरकार की सेम लेवल पर सेवा की है। अब आप फिर कहेंगे सर सेम लेवल का लोचा क्या डाल दिया है। अरे भाई लोगों, एसीपी का मतलब ही क्या होता है? एसीपी का मतलब होता है आश्वासित कैरियर प्रोग्रेशन, यानी आपको किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको आपके नए अगले ग्रेड पे का नुकसान नहीं हो, इसलिए एसीपी लगाई जाती है। इसलिए इसमें यह कहा गया यदि कोई व्यक्ति 3600 ग्रेड पे था और 3600 ग्रेड पे पर ही आता है तो 9 साल बाद उसको 4200 ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति 3600 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी पिछली सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी तो एसीपी लग चुकी है, क्योंकि अगले ग्रेड पे पर वो जा चुका है। एसीपी का मतलब ये होता है कि ऑन विच ग्रेड पे यू आर वर्किंग यू विल बी गिवन द नेक्स्ट ग्रेड पे, दिस इज नोन एज द एसीपी।
यानी जिस ग्रेड पे पर आप कार्य कर रहे हैं उससे अगला ग्रेड पे दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस ग्रेड पे को, उस लेवल को पहले ही प्राप्त कर चुका है तो उसे एसीपी देय नहीं है। रेगुलर सर्विस शैल इंक्लूड ऑल periods spent on deputation, foreign service, study leave and another kind of leave। रेगुलर सर्विस में क्या इंक्लूड किया जाएगा? यदि आपने कहीं पर अपना जो समय है डेपुटेशन में बिताया है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डेपुटेशन, यानी प्रतिनियुक्ति, या फॉरेन सर्विस में कि आप विदेश में राज्य सरकार द्वारा भेज दिए गए हो, तो वो जो पीरियड है, या आपने स्टडी लीव ले ली है, बीच में आप अध्ययन अवकाश के लिए चले गए हैं, तो वह समय भी आपका एसीपी के लिए काउंटेड होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई आपको हानि नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 2 साल पूरे कर लिए हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपने जिस पोस्ट पर वर्तमान में आप काम कर रहे हैं यहाँ प्रोविजन पूरा कर लिया हो, तो आपको पूर्व पद की जो ज्वाइनिंग है उसके आधार पर आपको एसीपी दी जाएगी। धन्यवाद। राम राम।